बात अब पॉल्यूशन की करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो चुकी है। कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आज भी प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद गंभीर श्रेणी में रहेगा। स्ट्रीट लाइट खंभों पर वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि भोपाल समेत कई शहर दिल्ली की राह पर है। जहरीली हवा मधुमेह रोगियों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहर उगल रही है। राष्ट्रीय राजधानी इस वक्त वायु प्रदूषण के गंभीर संकट से जूझ रही है। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। अनुमान है कि आज भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं होगा और हवा जहरीली बनी रहेगी। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने नई दिल्ली के रावतुला राम मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के खंभों पर वाटर स्प्रिंकलर लगाए हैं, ताकि प्रदूषण के कणों को जमीन पर बैठाया जा सके, लेकिन राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई शहर भी तेजी से उच्च प्रदूषण स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात चिंताजनक बने हुए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि खराब वायु गुणवत्ता लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। खासकर कि मधुमेह के मरीजों पर इसका तेजी से असर देखा गया है और उन्हें खास सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। शालिनी झा ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। शालिनी, आज भी कई जगहों पर दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। स्थिति अभी भी ठीक वैसी ही है जो दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं। अब कदम उठाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं है। क्या जानकारी? जो स्थिति है वो बेहतर नजर नहीं आ रही है। उसकी कई वजह है, क्योंकि कई जगह पर वाटर फिल्टरिंग भी बहुत जल्दी से कराई गई, जिस वजह से कुछ हॉटस्पॉट इलाके वहाँ पर कई तो संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है। लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ प्रदूषण का मार और सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट है वो बच्चों बुजुर्गों पर, और जो अब पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित हैं उन पर इसका इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अस्पतालों में भी लंबी लंबी कतारें अब जो मरीज हैं उनकी लगती हुई दिखाई दे रही है। खांसी जुकाम और इसके अलावा गले में खराश, आंखों में जलन, ये तमाम समस्याएं अब लोगों को हो रही हैं। और वहीं इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन का मामला, आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों में हिंसक झड़प भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान पुलिस पर मिर्ची स्प्रे किया। बैरिकेड्स पार करने से रोकने पर यह झड़प हुई। कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। इस झड़प में अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो देखिए, सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीते दिन रविवार को इंडिया गेट पर भी जमकर प्रदर्शन हुआ। शाम को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्ची स्प्रे फेंक दिया, जिससे कि कई अधिकारी घायल हो गए। पेपर स्प्रे के हमले की वजह से पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब पुलिस उन्हें बैरिकेड्स पार करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। सीनियर अधिकारी ने पेपर स्प्रे की घटना पर यह कहा कि कुछ प्रदर्शनकारी सी हेक्सागन में घुस गए थे और आने जाने पर रोक लगाने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। रोकने पर उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ये कुछ 50-60 प्रोटेस्टर आए थे इंडिया गेट के अंदर। उन लोगों को बताया गया कि इंडिया गेट एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट नहीं है। अगर प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर पे आप अप्लाई करके प्रोसीजर फॉलो करके आप वहाँ पे प्रोटेस्ट की परमिशन ले सकते हैं, लेकिन इस विषय में वो नहीं माने
और उन्होंने बैरिकेड तोड़ते हुए सी हेक्सागन के अंदर जो मेन रोड है उस रोड को ब्लॉक किया, जिसपे भी उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की गई कि पीछे काफ़ी एम्बुलेंस और जो लोगों को अपने घर जाना है इमरजेंसी में, उन लोगों को परेशानी हो रही है, कृपया करके रोड को ना ब्लॉक करें और रोड के साइड में बैठ जाएं। जब इस विषय पे वो नहीं माने, काफ़ी समय तक ब्लॉक रखा, तो जो लोग थे जिनको समस्या उत्पन्न हो रही थी सिविलियंस को, उनमें काफ़ी उग्र हो रहे थे, उनमें काफ़ी परेशानी उनको हो रही थी, जिससे हमें लग रहा था कि वो लोग आए भी और उनके अंदर स्कफल हो सकता है, वो झगड़ा कर सकते हैं, मारपीट की संभावना। तो इसलिए उनको, जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, उनको हमने रोड के साइड में किया। और उसके बाद में रोड के साइड में जब हमने किया तो उसमें उन्होंने, प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के साथ झगड़ा किया, जिसमें कुछ पुलिस पर्सनल्स के साथ हाथापाई में पुलिस पर्सनल्स को भी इंजरी आई है। अभी हमने पुलिस पर्सनल्स को भेजा हुआ है, लगभग 8-10 पुलिस पर्सनल्स को इसमें चोटें आई हैं। इस विषय में चूंकि इन्होंने मेन रोड सी हेक्सागन पे इन्होंने ब्लॉक किया है, जिसमें आम जन को आवागमन में असुविधा उत्पन्न हुई है, उस विषय में और पुलिस पर्सनल्स के साथ हाथापाई करने में निश्चित ही हम इसमें लीगल एक्शन लेंगे। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी खतरे में है। अस्पतालों में प्रदूषण की वजह से लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार भी स्थिति को गंभीरता से देख रही है और ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हैं। लेकिन सवाल यह है कि हवा में सुधार कब तक होगा? तो देखिए, देश में सांस की घातक बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि फेफड़ों की बीमारियों का खतरा अब सिर्फ स्मोकर्स तक सीमित नहीं रहा। पूरे भारत में करीब 5.5 करोड़ लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। 1990 में ये बीमारी मौतों की सूची में 8वें स्थान पर थी। अब ये देश में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। विशेषज्ञों ने इसके पीछे पिछले 3 दशकों में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता इसका सबसे बड़ा कारण बताया है। देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और ऐसे में देखिए, सावधानियां तो बरती जा रही हैं, सरकार भी गंभीरता दिखा रही है। ग्रैप 3 लागू है और ग्रैप 4 की कुछ जो नियम है, जो पाबंदियां हैं, वो ग्रैप 3 में जोड़े गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर प्रदूषण पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल दिवाली के बाद से जो पॉल्यूशन की जो मात्रा है इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और पर्टिकुलरली जो हमारा पीएम पार्टिकल होता है साइज़ 2.5 वाला, वो सबसे ज़्यादा लंग्स के अंदर डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो एग्रीवेट होती हैं, जैसे कि सीओपीडी, इसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये लंग्स से जो संबंधित है, ये सारी की सारी बढ़ जाती हैं। और इसका मेन कारण यही है कि वो पार्टिकल्स जब हमारे लंग्स के अंदर हम सांस लेके जा रहे हैं, वो लंग की लाइनिंग में अटैच हो रहा है और वो इरिटेशन कॉज कर रहा है, और उसी इरिटेशन की वजह से दिक्कत आ रही है और वो हमें लंग्स में सांस में दिक्कत आती है। तो देखिए, असल में सीओपीडी मरीज फ्लू, निमोनिया, दिल की बीमारी, फेफड़ों के कैंसर, मांसपेशियों की कमजोरी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से ज्यादा शिकार होते हैं। पहले ये बीमारी धूम्रपान से जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब प्रदूषण इसका बड़ा कारण बन चुका है। ये लंग्स में हम सांस ले रहे हैं, ये पार्टिकल्स जब हमारे लंग्स में डिपॉजिट होते हैं तो ये उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, स्वेलिंग, कॉमन भाषा में लंग्स की लाइनिंग में स्वेलिंग कॉज करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे सांस में हमें खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जुकाम हो जाता है। ये सारा एलर्जी पैटर्न जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है, आंखों से पानी आना, ये सारे एक एलर्जी लेवल्स के एक्टिवेटर्स हैं जो कि धीरे धीरे करके पूरी शरीर में हमारे एक्टिवेट होते हैं। और जितना ये होंगे और लॉन्ग टर्म चलेंगे, उसमें हमारे लंग्स परमानेंटली डैमेज हो जाने का डर रहता है। कुछ टाइम तक तो ये हमें एलर्जिक सिम्टम्स रहेंगे, और धीरे धीरे अगर ये साल भर साल अगर ये डिपॉजिट होता रहा हमारे, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है जैसे हम रोज़ 10 सिगरेट पी रहे हैं, इतना हम पोल्यूशन रोज़ ले रहे हैं अंदर। और इवेंचुअली ओवर पीरियड ऑफ 10-20 सालों में अगर हम देखेंगे तो ये हमें सीओपीडी कर देंगे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें हमारे जो लंग्स हैं वो इतने सुकड़ जाएंगे कि वो हम उसमें नॉर्मल सांस लेके चल ही नहीं पाएंगे। जैसे ही हम चलेंगे तो सांस फूलेगा, थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सांस फूलेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो देखिए, हवा की गुणवत्ता पर सरकार की क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है सरकार की तरफ से, अब ये भी आप तक पहुंचाते हैं। तो देखिए, प्राइवेट ऑफिस में जो है वो 50% कर्मचारियों के साथ ऑन साइट काम करना अनिवार्य हो चुका है। अब बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। 2000 से अधिक परिवर्तन कर्मी काम में जुटे हुए हैं। अब तक 1200 से अधिक निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का भी निरीक्षण किया गया है। वायु गुणवत्ता आयोग की नई जो है एडवाइजरी वो जारी की गई है। प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ काम के लिए कहा गया है, इसके निर्देश दिए गए हैं। तो वायु गुणवत्ता आयोग की नई एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। इस समय हम दिल्ली के गाजीपुर में हैं और किस तरह से एयर पोल्यूशन से आप लोग परेशान हैं? हम इस तरह परेशान हैं, जो हमारे साथी थे 2004 से लेकर के कम से कम 500 फैमिली यहाँ जा चुकी हैं और बड़ी तादाद में जो गढ़वाल के लोग थे, जो आर्मी में थे, रिटायर्ड पेंशनर थे, वो लोग यहाँ थे। और केरला के बहुत सारी फैमिली यहाँ 450 फैमिली थी। केरला की 30 फैमिली रह गई हैं। हम देखते हैं इनको बेचारे को, आज उनके मंदिर में पूजा पाठ भी ना के बराबर हो रही है। लोग इतने दुखी हैं यहाँ पे, किडनी से, कैंसर से यहाँ भरमार है। गाजीपुर डीडी फ्लैट के अंदर भरमार, बहुत भरमार है। क्या सच में इतनी बीमारियां हो रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से? जी हाँ, बिल्कुल इतनी बीमारियां हो रही हैं। सरकार ने इस तरह के यहाँ पे षड्यंत्र बना के एक तरह से यंत्र लगा दिए हैं यहाँ पे, जो उसके डस्ट उड़ रहा है, उससे जो कूड़े को रिसाइकल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। और इतना पोल्यूशन है कि गाड़ियों को आप देखेंगे, गाड़ियों को इतने डस्ट जम जाता है 3 घंटे के बाद में, तो एक इंसान के अंदर कितना डस्ट जाता होगा। सब बेकार हुए पड़े हैं बीमारी की वजह से। यहाँ पे लोग आहिस्ता आहिस्ता सब प्लान कर रहे हैं यहाँ से कि किसी तरह यहाँ से जो सब आदमी है वो तो सब निकल रहे हैं। चलिए, जाहिर है क्या वजह है, किस वजह से एयर पोल्यूशन आपके आसपास है, क्या लगता है आपको? एक तो सफाई नहीं है, दूसरा मेन ये प्लांट है। प्लांट अभी तो शायद इन्होंने बंद कर रखा है शिकायत की वजह से, अदरवाइज ये जैसे ही शाम होती है ये प्लांट चल जाता है और जब इसका धुआं एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं, वो गाड़ियों पे जमते हैं, सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं। अभी मैंने और मेरी मिसेस ने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराया। हमारा जो लंग का कैपेसिटी है, ऑक्सीजन अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, दैट इज 42%, होना चाहिए 100। मतलब हम जब 50 की साल उम्र में हम सिर्फ 42% पे रह गए हैं। अब हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ से बदल ले मकान। मेन ये सफाई नहीं होती और दूसरा है प्लांट। जाहिर है परेशानी आ रही है। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 75 होगी था। 75। मुझे बताइए कि एयर पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम है? 2 बार टीबी हो गई यहाँ पर, और एक मेरी पोती जो है 14 साल की, उसे टीबी हुई यहाँ पर। 2 बेटे मेरे वो गाजियाबाद राजनगर चले गए वहाँ अपार्टमेंट। घर छोड़ के? हाँ, बड़ा बेटा मेरा खत्म हो गया है। खत्म किस वजह से हुआ, मतलब मर गया क्यों? बीमारी की वजह से, टीबी हुई तो उसे भी टीबी की वजह से वो बच्चा हमारा खत्म हो गया, 35-40 साल का था। और नाले और ये चीजें हमारे यहाँ साफ नहीं होती। हमारे विधायक साहब के पास जाते हैं हम, शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं होती? जाते हैं। आप आइए, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे रहते हैं। एयर पोल्यूशन को कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत बहुत गंदा है। देखो, गाड़ियों में भी इतनी धूल जम जाती है और ये शरीरों के अंदर भी जाती है हमारे इतना। और इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी। यहाँ से हमारे बहुत लोग पलायन कर चुके हैं यहाँ से। हम यहाँ से हमारे उत्तराखंड वाले यहाँ पे करीब 250 फैमिली रहती थी, आज मुश्किल से 50-60 है। जाहिर है दिल्ली में सरकार दावे वादे जरूर कर रही है कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है, जो 200,000 के करीब कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन आलम यह है कि ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो रहा है। अगर शायद हो रहा होता तो एयर क्वालिटी इस कंडीशन की नहीं होती और लोग न घर पलायन को मजबूर होते, न बीमार पड़ते। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों को एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करना होगा, लेकिन हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नागरिकों और प्रशासन दोनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। प्रदूषण की मार पूरी दिल्ली झेल रही है। इस समय आनंद विहार में हम मौजूद हैं, लेकिन गंदगी किस तरह से है देखिए। लाइव टाइम्स ने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि
किस तरह से गंदगी का अंबार है और सड़कों पे किस तरह से गंदगी जो है वो फैली रहती है। हमारी खबर दिखाए जाने के बाद से एमसीडी की गाड़ी यहाँ पे जरूर आई है, सफाई फिलहाल हो रहा है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से ये पूरी गंदगी फैली पड़ी है और पूरा दिन पूरी रात ये फैली रहती है, उससे आप समझ सकते हैं कि सरकार दावे वादे तो कर रही है लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं वो गंभीर नहीं दिख रहे हैं। और शायद वो गंभीर होते तो ये जो स्थितियां आपको खुलेआम सड़कों पे दिखाई दे रही हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। और जाहिर है ये आनंद विहार का इलाका देख सकते हैं कि धुंध जो है किस तरह से पॉल्यूशन के रूप में आगोश में ले रखा है और यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो आते जाते हैं। और शायद आप कूड़ा उठवाते हैं साहब? अच्छा, ये सड़कों पे रात भर ऐसे ही फैला रहता है? हाँ, ये आज फैल गया कुछ किसी जैसे आज संडे नहीं तो इतना रहता नहीं है रोज। आज हम आए हैं तो दिख गया, हम नहीं आते तो हाँ ये फैला रहता है तभी तो। तुम आधे घंटे बाद आते तो ये दिखता भी नहीं, क्योंकि तो साहब मैं कह रहा हूँ कि ये रात भर तो रहा आपकी नजर में। हाँ, ये रात भर थोड़ा बहुत डब्बे खा सफाई रखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार आप लोगों को कहती है ना साफ करने को। सफाई रखते हैं सर पूरी। चलिए, लेकिन रखेंगे तो प्रदूषण कम होगा, लोगों को समस्याएं कम होगी। जिम्मेदारी से सफाई रखते हैं। चलिए, जाहिर है देख सकते हैं कि काम है ये तो हमें जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। जिम्मेदारी मैं तो कभी 1 घंटे से यहीं खड़ा हूँ, अभी नहीं देख रहा था, अभी आए आप लोग। वो पीछे से भरते हुए ला रहे हैं ना, सड़कों पर ऐसे ही कूड़ा फैला रहता है। नहीं वैसे तो झाड़ू लग जाते हैं, संडे तो कुछ लोग छुट्टी पे भी होते हैं। प्रदूषण ज्यादा है, नियंत्रण रखना जरूरी है। सब लोग दिल्ली के नागरिक हैं और जाहिर है सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में सफाई हम खुद ना रखें, हमने कंट्रोल नहीं किया तो स्थितियां किस तरह से गंभीर होती हैं वो आपके सामने है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल दिया है। डॉक्टरों को कहना है कि न केवल सांस लेने में परेशानी ही नहीं बल्कि मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए भी जोखिम बढ़ाता है। इसके अलावा डॉक्टरों ने शरीर को हाइड्रेटेड रखने, विटामिन सी वाले फल और फाइबर युक्त सब्जियां खाने की सलाह भी दी है। रविवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 381 दर्ज किया गया, यानी हवा बेहद ही खराब है। वो रहते हैं पॉल्यूशन में, उनको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और ये देखा गया है कि 10 से 20% तक उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और जो नॉर्मल लोग हैं उनको डायबिटीज के 10 से 20% चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा शुगर पाई जाती है।